गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपने लाइव क्लास में जो है टर्म 1 का हमारा जो चैप्टर है नन्हा फनकार, उसकी शुरुआत की थी और उसको आधा वाचन करके उसके मीनिंग को समझने की कोशिश की थी। मैं आज पाठ को वहीं से आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्या है देखिए, हमको ये पता था कि एक आदमी उस केशव के पास आया था जो उसकी उम्र देखकर हैरान हो रहा था और उसने खुद उसको ये भी बताया कि उसने भी उसी उम्र में मतलब 14 साल की उम्र में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अब इतना बोलने के बाद जब कोई किसी से आके इतनी देर तक बात करता है तो उसका कंसंट्रेशन उसके ऊपर जाना लाजमी है। तो अब केशव जो है उसको ध्यान से देखता है। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था, वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। अब केशव ने उसको अच्छे से देखा। उसकी उम्र 30 से ऊपर लग रहा था और कद जो था मंझोला था, मतलब मीडियम बिल्ट का एक आदमी था। कद यानी हाइट। यह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था और उसने सफेद कलर का अंगरखा यानी उत्तरीय यहाँ जो रखते हैं ऐसा लिया था और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे और उसके लंबे बाल थे जो गहरा एकदम मतलब सुर्ख लाल रंग का जो उसका पगड़ी था उसमें ढका हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप किताब में रेफरेंस के तौर पर पिक्चर भी देख सकते हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगली की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। जब उसने उसके गले में पड़े हुए बड़े बड़े मोतियों की माला, उंगली की अंगूठी, इनको देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये तो कोई नॉर्मल इंसान का गेटअप नहीं है, ये शायद कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई रईस व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति है। ठीक है, तो तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। कैसा है उसका गेटअप? नाक एकदम तीखी सी है, हाँ, बड़ी बड़ी आंखें हैं और होठों को ढकते हुए घनी मूछें हैं। मतलब अब जो है केशव उसको जब निहार रहा है तो उसके राइट गेटअप को देख करके वो अच्छे से उसको मतलब समझ पा रहा है कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ बात कर रहा है ये कौन है, कैसा हो सकता है। मतलब उसके दिमाग में धीरे धीरे जब हम लोग होता है ना कि किसी से बात करते हैं तो मतलब पहली बार जब हम बात करते हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में उसके लिए एक कैरेक्टर स्केच बनता है कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है कि हमारे मतलब उसके बोले गए सेकंड सेंटेंस से ही हमारा जो पहला उसके बारे में धारणा है वो कट जाता है, फिर उसको सेकंड को सोचकर हम कुछ और एक उसके बारे में धारणा बनाते हैं। तो यही केशव के साथ ऐसा ही एक सीक्वेंस चल रहा होता है। ठीक है, केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था, ऐसा हो ही रहा था उस आदमी के व्यक्तित्व का यानी उसके पर्सनालिटी का मुआयना यानी पूरे जायजा ले रहा था, उसको पूरा एनालिसिस कर रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था अपने मन ही मन में। तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। तो तभी उस आदमी ने उसको एक नक्काशी, उसके द्वारा बनाई गई एक नक्काशी, एक डिजाइन को दिखाया और बोला कि ये जो लड़ी है, ये जो तुम एक मतलब जैसे विंड चाइम देखते हैं ना आप लोग, ऐसे लड़ियां बनी रहती है, तो बोला ये जो लड़ी है इसमें भी तो काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। अब केशव कुछ जवाब देने ही वाला था तो तभी केशव को किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। और ये महल का पहरेदार था जो मतलब आया था। महल का पहरेदार क्यों, चलिए देखते हैं। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। तो उस पहरेदार ने इस व्यक्ति को हुजूर कह के संबोधित किया और कहा कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके आने का बिल्कुल भी भनक ही नहीं पड़े आपके आने की।
ठीक है। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने वो हाँफते हुए मतलब वो आया, वो इतना हड़बड़ाया हुआ है कि इनके आने की उसको खबर नहीं हुई, और यहाँ केशव है अपने जगह पर बैठा हुआ है और ये व्यक्ति उसके सामने खड़े हुए हैं। तो इसको बहुत अटपटा लगा। इसने कहा कि अरे तू पागल है क्या? तू हुजूर आला के सामने बैठा हुआ है, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है हुजूर आला के सामने बैठने की? खड़ा हो जा। तो तब जुर्रत यानी मतलब तो उसको तुझे ये करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है। अब केशव का माथा ठनका। तब केशव को दिमाग में लगा कि अरे हाँ, सही बात है, ये तो कोई और नहीं है। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि हाँ, ये कौन हो सकते हैं, उसको अंदेशा हो रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अब वो सकपका गया और छेनी जो है उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अब वो जो है खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? तब उसको लगा अरे ये व्यक्ति तो कोई और नहीं, ये स्वयं बादशाह हैं और मैं इनसे इस तरह से जबान लड़ा रहा हूँ, मैंने उनको सम्मान प्रदर्शित भी नहीं किया। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। मतलब एकदम भी मतलब क्या बोले, डर के मारे एकदम कातर होकर ऐसे देखने लगा कि अब तो मुझे लगता है बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है कि मैंने हुजूर के सामने मतलब ऐसे बदतमीजी करने की गुस्ताखी की। ठीक है। तो अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। अब जो राजा है उसको हमेशा लोग राजा कह के संबोधित करते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन उनको भी कभी कभी लगता है कि हाँ, नॉर्मल लोग जो है उनसे कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर उनको पता नहीं है कि वो राजा हैं तो वो उनसे शायद और खुलकर मिल सकते हैं। तो इसलिए अब पहरेदार ने इस तरह से दखल अंदाजी की, वो बीच में आके बोलने लगा, ये अकबर को भाया नहीं। उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करे, जाओ यार, तुमने आके पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। बोला अच्छा ठीक है भाई, तुमने अपना ड्यूटी निभाया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो। अब केशव तो पहली अवस्था में वापस आ नहीं सकता है क्योंकि उसके दिमाग में तो ये बात आ गई है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर के लिए पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। असमंजस यानी डायलेमा में था कि वो क्या करेगा। मतलब पहले जैसे बात करेगा कि अब महाराज जैसा सम्मान दे के बात करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वापस आना, अपना नक्काशी काम काम शुरू करें, यह बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। उसको लगा कि मैं नक्काशी का काम शुरू करूं कि अब बादशाह मुझे हुक्म करेंगे, मैं तभी शुरू कर पाऊंगा। अब तो सिचुएशन चेंज हो गया है। तो दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, अभी भी डर के मारे वो बेहाल था। हाँ, अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर उसे प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अब उसकी डर थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि अकबर उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से निहार रहे थे। तो आज के कक्षा में इतना ही। इतना आप पढ़ के रखिए। नेक्स्ट डे हम पेज 36 से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।